ना खालिद अहमद साहब हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है सेक्टेरियन वॉर जी। उसमें वो लिखते हैं कि जब तफ्तीश हुई रियाज बसरा से, जब वो पुलिस की हिरासत में था इब्तदाई, जब वो फरारी से उससे पहले सादिक गंजी साहब के मर्डर में, वो कहते हैं कि आपको किसी बात का पछतावा कि तुमने 2 कत्ल कर दिए हैं? इन्वेस्टिगेटर ने पूछा। उसने कहा हाँ मुझे एक बात का पछतावा है। रियाज बसरा ने कहा कि मैंने 2 को मारना था और एक बच गई, यानी बेगम आबदा हुसैन। वहाँ पे सर जो इनका टारगेट था ना, हाँ, टारगेट तो इनका ये था कि ये जितने लोग यहाँ पे हाँ, मौजूद हैं कम से कम को 30-40 लेके क्योंकि रियाज बसरा ने जितनी कार्रवाइयाँ की हैं उसमें ये दसियों की तादाद ही आ रही है। मिनिमम 16-17। हाँ, 2 अटैक्स ऐसे हैं जिसमें वो उनको नाकामी का सामना हुआ है। एक ये सादिक गंजी वाला और दूसरा अकबरी मंडी वाला। अदरवाइज तो सर कहीं पे भी 16-17 से कम नहीं है। और ये याद रखिएगा कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इसमें एक के बदले 100 का टारगेट होता है कि हम एक जान दे रहे हैं तो उसके बदले में 100 मिलनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो है वो होता है टारगेट। अच्छा, पुलिस वाले भी खौफजदा थे उस दौर में रियाज बसरा से? आप क्योंकि उस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, लेकिन जाहिर है खौफ तो आता है ना। देखें, अगर हम सेक्टेरियन टेररिज्म पे काम करने वालों का जिक्र करें हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये जो 2 शहीद हुए पुलिस वाले, बिल्कुल भी नहीं थे। जिन जिन लोगों ने सेक्टेरियन टेररिज्म पे काम किया है उनमें मोहम्मद उमर विरक भी शामिल है। मैंने इन लोगों को कभी भी खौफजदा नहीं देखा। एक अफसर को मैंने खौफजदा देखा और उसकी वजह ये थी कि उन्हें बराह रास्त हुक्म मिला एक सीनियर मोस्ट कमांड की जानिब से। ही वॉज SSP एट दैट टाइम, जो बिलोंग करते थे शिया सेक्ट से, और उन्हें उस वक्त के जब ये बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही थी, जब एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे मार धाड़ जारी थी, तो बराह रास्त SSP को हुक्म मिला कि वो जो फलां शख्स टेररिज्म में इन्वॉल्व है, अरेस्टेड है, उसे जाना चाहिए, पार कर दिया जाए। तो उन्होंने सीनियर मोस्ट कमांड को, यानी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को रिफ्यूज़ कर दिया। IG को मना कर दिया। जी, आई वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। मेरा चूंकि उनके साथ बहुत ही फैमिली रिलेशनशिप, तो मैं मतलब हम डाइनिंग टेबल पे थे। तो ये मैं इसका आई विटनेस नहीं हूँ, और ये सारा कुछ, ये वाकया सारा मैंने अपने कानों से सुना और देखा हुआ है। तो उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को रिफ्यूज़ कर दिया। और उसके बाद फिर उनकी सीनियर कमांड, जैसे अब आजकल RPO हैं, CPO हैं, उस ज़माने के जो अफसरान DIG का फ़ोन आया कि यार तुमने IG को नाराज़ कर दिया। उस वक्त DIG भी लाहौर में एक थे? नहीं, ये लाहौर का नहीं वाकया, ये लाहौर से बाहर का। उन्होंने कहा यार तुमने DIG को नाराज़ कर दिया। उन्होंने कहा सर DIG को मैं मना लूँगा, इनको नाराज़ नहीं कर सकता। ये मैं नाराज़ नहीं कर सकता। ये बराह रास्त FIR मुझ पे होनी है कि मैंने दूसरे सेक्ट के बंदे को मरवा दिया अपनी ज़ाती रंजिश में। ओके, यही सवाल मैंने उनसे किया जब ये सारे रिफ्यूज़ल हो गए। तो मैंने सवाल किया वहीं ड्राइंग रूम में बैठे, मैं कहा यार तुसी की कीता? IG बड़े तकड़े थे। कौन थे IG? जो भी थे। अच्छा। तो मैंने कहा सर आपने नाराज़ कर दिया हो तो लैदे जाएंगे तो। उन्होंने कहा बाबर गल पता है की है, एहो ही ज़िला होएगा और मैं यहाँ पे मेरे खिलाफ एक FIR होगी और पेशी पे आना, और मैं यहाँ पे पेशी पे आया करूँगा। अव्वल में तो 2-3 साल यहाँ पे जो भी SSP होगा मैं उसको फ़ोन किया करूँगा, वो प्रोटोकॉल भी आएगा, जीप भी आ जाएगी, प्रोटेक्शन भी आ जाएगी। तो बाद चो पता की होना बाबर, मैं तेनू टेलीफोन करना है कि बाबर अपने नाल 5-7 मुंडे लैके ते आ जा, अज पेशी है। और फिर फाइनली नहीं किया इनकाउंटर उन्होंने वो एनकाउंटर नहीं, यानी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इनकाउंटर नहीं किया इस खौफ से रियाज बसरा के बाद में मेरे साथ भी यही होगा। ये हो सकता है। उसके अलावा वो चूंकि शिया सेक्ट से थे, तो वो एक आ जाता कि ये क्योंकि दूसरे सेक्ट से हैं तो इसलिए इन्होंने मार दिया और फिर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं लश्कर। अदरवाइज सर मैं आपको बड़ा बबांगे दोहल ये बात कहने के लिए थे यार, पुलिस ऑफिसर नहीं डरे कि सर मैंने किसी पुलिस अफसर के पित्ते में खौफ नहीं देखा। फिर इसका इख्तिताम कैसे हुआ? ये जो मलिक इसहाक जब 2004 में तो ये सब चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ बिल्कुल, अकरम लाहौरी क्लोज हो गया, वो जो था रियाज बसरा क्लोज हो गया, फिर इसी तरह से एक और लड़का था
इनके साथ ही रियाज बसरा वगैरह के साथ एक, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, वो भी, ये 2004 तक ये सब क्लोज हो गए। 2000, 2001, 2002, 2003 एंड फाइनली 2004 चैप्टर क्लोज। एक रह गए मलक इसहाक एंड गुलाम रसूल। इनकी कार्रवाइयाँ होती रहीं। मलक इसहाक की कत्ल के बाद जब मलक इसहाक भी फारिग हुए, फिर भी एक कार्रवाई हुई शुजा खानज़ादा साहब वाली, जो मैंने आपको अर्ज़ की है। लेकिन 2015 के बाद कोई एक्टिविटी मंजरे आम पे नहीं आई। इधर इन लोगों ने या तो फिर कोई और जमात इख्तियार कर ली होगी, इस जहन के लोगों ने, क्योंकि इनके ग्रुप के 11 लोग थे, वो 11 के 11 जब मलक इसहाक का इनकाउंटर हो रहा है तो नॉट ओनली मलक इसहाक एंड गुलाम रसूल, देयर वर 10 और 11 अदर्स एज वेल। तो ये टोटल कोई 11 या 12 लोग जो थे ये उसमें फारिग हुए। ये 2015 में मलिक इसहाक और गुलाम रसूल के साथ कार्रवाई हुई, मुकाबला हुआ, वो उसमें पार हुए। 10-11 लोग, हाँ 10-11 लोग। और उसके बाद उसके रिवेंज में इन्होंने मलिक अहमद शुजा खानज़ादा साहब जो अटक में कार्रवाई की, जी अटक में कार्रवाई, और वो वजीर दाखिला थे जी, उस वक्त। शुजा खानज़ादा साहब को शहीद किया गया और वो इसका रिवेंज था मलक इसहाक का। उसके बाद कुछ नहीं देखने को मिला। कार्रवाइयाँ बेशुमार हुई। चूंकि मैंने सेक्टेरियन पे काम नहीं किया हुआ, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे काम नहीं किया, ना मैं CTD में रहा, ना मैं CID में रहा, लिहाजा मैं फिर उसके बाद की जो कार्रवाइयाँ हैं वो टेररिज्म तो बहुत देखा। मतलब मैंने हाई कोर्ट का ब्लास्ट भी खुद देखा हुआ है, मैंने नेवल हेडक्वार्टर माल रोड का ब्लास्ट भी खुद देखा हुआ है, मैंने फैसल टाउन में जो एक ब्लास्ट हुआ था CID के चेरिंग क्रॉस वाला, चेरिंग क्रॉस वाला जो कैप्टन अहमद मुबीन शहीद वाला, ये सारे मैंने खुद फिजिकली विटनेस किए हुए हैं, बल्कि इनमें काम भी किया हुआ है, उनकी तलाश के लिए काम किया हुआ है। और एक में तो समझें कि मैं मौके पे मौजूद था, हाई कोर्ट वाले में। ये सारे विटनेस ज़रूर किए हुए हैं, लेकिन इनका फाइनली रिज़ल्ट क्या निकले थे, कौन सी जमातें इनके पसे पुश थीं, क्या कोई इंटरनेशनल तंजीम थी, क्या कोई हमसाया मुल्क था, ये फिर वो एजेंसीज़ के इल्म में है कि लश्कर जंगवी या और जो तंजीमें, टेररिस्ट तंजीमें थीं, उनके कौन कौन लोग फिर फाइनली उसमें जाके बिल्कुल सही है। अच्छा, रियाज बसरा का इख्तिताम कैसे हुआ, कब इससे जान छूटी और इदारों ने कब फैसला किया और कैसे किया? लेट किया बहुत। अव्वल में जब 97 में रियाज बसरा की निस्बत तमाम तर मालूमात सामने आ चुकी थी, उसी वक्त ये कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन 2002 में फाइनली रियाज बसरा जो है उनका इख्तिताम है। वो भी साथियों की फायरिंग से हलाक हुए? नॉर्मली सर जो है वो ऐसे ही होता है कि अंधाधुंध फायरिंग हो रही होती है कि आप खबर किसको किसकी गोली लग गई। बिल्कुल सही।